planet is describing an ellipse about the sun as focus show that its velocity away from the sun is greatest when the radius vector to the planet is at right angles to the major axis of the path and that it then is 2 pi AE by T under root 1 minus E square, where 2A is the major axis, E the eccentricity, and T the periodic time. Well, the planet is describing an ellipse about the sun as focus. Show that its velocity away from the sun is greatest when radius vector to the planet is at right angle to major axis. फिर दूसरा सवाल ये है, तो सवाल साइज क्या रहा है, इसलिए पहले फिगर हम बनाते हैं।
वर्ल्ड है, ये प्लेनेट इलेक्ट्रिकल रास्ते पर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिकल रास्ते पर मूव कर रहा है। एस और एस डैश तो फोकस होगा। Velocity away from the sun, capital V माना। टेंजेंट खींचा है, वेलोसिटी की दिशा टेंजेंट की ओर होती है। वेलोसिटी अवे फ्रॉम द सन हमने कैपिटल V माना। यहाँ से V को मिला है, ये रेडियस वेक्टर हुआ, ये दूसरा रेडियस वेक्टर हुआ। चलिए 11th क्लास में आइए, पार्ट 1 में भी हमने पढ़ाया है दोनों रेडियस वेक्टर का जोड़ उसके मेजर एक्सिस के बराबर होता है। एस पी और एस डैश भी 2a के बराबर होता है। ये अगर r है, ये 2a माइनस r होगा। 11th क्लास में एलिप्स का 3 प्रॉपर्टी जो लास्ट में लिखा था पार्ट 1 में भी, तो तीनों यूज होता है। पहला प्रॉपर्टी समझ गए, दोनों रेडियस वेक्टर का जोड़ मेजर एक्सिस के बराबर। अगर याद है तो ये 2a माइनस r हो गया। ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये भी हमने प्रूफ किया था। ये अगर फाई माना, ये भी फाई होगा। एस से इस पर लंब गिराइए, एस डी लंब गिराया। एस डैश से भी इस पर लंब गिराया। दोनों लंब की लंबाई का गुणनफल 11th क्लास से और पार्ट 1 में भी ये पढ़ाए थे, प्रूफ भी किए थे। एस डी गुना एस डैश डी डैश बराबर बी स्क्वायर, और एस पी और एस डैश पी का जोड़ 2a होता है। ये with the velocity and capital V with the velocity away from the sun. Then V बराबर V cos phi, the result part of V along SP. V square cos square phi, V square
sin square phi. V square V square V square 1 minus sin phi गुना sin phi V square बराबर V square एलिप्स पर म्यू 2 by r माइनस 1 by s V square का मान रखा sin phi ट्रायंगल SPD में देखिए sin phi SPD में P by H SD बटे SP और sin phi S dash D dash P में देखिए S dash D dash बटे S dash P दोनों ट्रायंगल में देखा कौन कौन ट्रायंगल में इन ट्रायंगल SDP एंड ट्रायंगल V square म्यू A R 2A minus R 1 minus SD गुना S dash T dash B square SP S dash P क्योंकि SD गुना बराबर B स्क्वायर B स्क्वायर म्यू A minus R 2AR minus R square minus B square B square mu by A 2AR by R square B square mu by A बटे R B square mu by माइनस कॉमन ले लें B square mu by माइनस B बार का होल स्क्वायर 2 into B by R A by B एक बार बच जाएगा A by B का स्क्वायर जोड़ा प्लस 1 B square
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर बी स्क्वायर म्यू बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस बी बाय ये चीज भी मैक्सिमम कब होगा जब ये टुकड़ा कम से कम हो, तो इसमें बी स्क्वायर का मान जो है वो इतना माइनस इतना है। तो अगर सबसे कम चीज घट रहा तो ये बड़ा होगा, अगर ज्यादा चीज घट रहा तो ये कमेगा। तो अगर इसे बड़ा होना है उसके लिए इसे सबसे छोटा होना होगा, इसका स्क्वायर का सबसे छोटा मान 0, रियल नंबर का स्क्वायर का सबसे छोटा मान 0। बी स्क्वायर will be maximum if b by r minus a by b का whole square 0, that is minus a by b 0, that is a by b, that is देखिए तो ये बी स्क्वायर बाय ए जो है ये आपका क्या है, सेमी लेटस रेक्टम। यानी ये आर जो है एसपी ये सेमी लेटस रेक्टम है। और लेटस रेक्टम के बारे में हमें क्या पता है, वो लंब होता है। इसके मतलब भी मैक्सिमम तभी होगा जब रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, यानी लेटस रेक्टम होगा। ये तो प्रूफ करने दिया था। तो एक चीज तो हो गया कि v मैक्सिमम तभी होगा जब रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेमी लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम लंब होता है। अब एक सवाल और उठा, v मैक्स कितना होगा वो चाहिए ना। v मैक्स का स्क्वायर म्यू बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 0। बी का महत्तम मान तभी होगा जब ये 0 होगा। v max square mu by b square a square minus b square का मान a square 1 minus e square mu into
square a1 minus b square टाइम पीरियड 2 pi a पर 3/2/√2 कल भी प्रूफ किए थे। हाफ एस टी बराबर पाई में इसी से निकाले थे ये। तो रूट म्यू बराबर म्यू बराबर 4 पाई स्क्वायर क्यूब बाई टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई टी स्क्वायर e स्क्वायर a1 माइनस e स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर v मैक्स का स्क्वायर आया। तो v मैक्स बराबर 2 पाई a e अंडर रूट करने दिया था। ये डायनामिक्स का 2 क्वेश्चन डायनामिक्स में पढ़ना 4 है। ये पार्ट 1 में जैसे पढ़ा है कि पहले एग्जाम के लिए 8 क्वेश्चन तैयार करना है, फिर उसके बाद पूरा पढ़ना है। तो डायनामिक्स से एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन तैयार करना है, जो दोनों हो गया। अब हम लोग कल से एडवांस कैलकुलस पढ़ाएंगे। उसमें 4 क्वेश्चन है, वो पढ़ना 5 क्वेश्चन वो पढ़ना है, उसको एग्जाम के लिए तैयार करना है। ये 2 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो है डायनामिक्स, लेकिन एक एक बात क्लियर है, उसको तैयार करेंगे एग्जाम के व्यू से। तो कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, एडवांस कैलकुलस।